डीलिमिटेशन बिल को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से संख्या को जुटाने की कोशिश की जा रही है और इंडिया ब्लॉक पूरा मिलकर डीलिमिटेशन बिल यदि सरकार फिर लाने की कोशिश करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक अब है क्या? इंडिया ब्लॉक में जो डीएमके नाम की एक पार्टी थी, जो एक कांग्रेस के बाद एक बड़ा दल हुआ करता था, उस पार्टी को तो कांग्रेस ने लात मार के एक नई पार्टी से हाथ मिला लिया सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए। तो डीएमके तो ऑलरेडी पहले से अब इंडिया ब्लॉक में संभवतः है ही नहीं। रह गई बात यहाँ पर जो एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी का, तो एनसीपी के बारे में बार बार अखबारों में खबरें आती हैं कि कभी वो कांग्रेस में विलय करेंगे तो कभी वो एनडीए में जाएंगे। मुझे नहीं मालूम। कल एनसीपी के जो कार्याध्यक्ष हैं सांसद सुप्रिया सुले मैडम, उन्होंने जो बातें कही है उन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर डिलिमिटेशन का कोई नया प्रस्ताव आता है, कोई बिल आता है और उसमें सभी राज्यों में लोक संख्या को बगैर आधार बनाए सभी राज्यों में विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर यह एक विचार करने वाला प्रस्ताव होगा और इस प्रस्ताव को लेकर वो तथाकथित तौर पर जो अभी एक इंडिया ब्लॉक है उसमें वो अपनी बात रखेंगी। मतलब एनसीपी शरद पवार कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर हमारी सरकार, एनडीए की सरकार के समर्थन में आती हुई दिख रही है। उन्होंने ये भी बात कही कि जब उनकी मीटिंग गृह मंत्री महोदय के साथ हुई थी और इस विषय पे, इस प्रस्ताव पे चर्चा हुई थी, तब उबाठा के भी प्रमुख वहाँ पर थे, जो संसदीय दल के प्रमुख हैं उनके, यानी वो भी उनसे सहमत हैं। तो अब जबकि एक हमारे पास उबाठा के 6 सांसदों का एक ग्रुप आ गया है, स्वयं आया हुआ है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। उधर से तृणमूल कांग्रेस के जो 21 सांसद बड़े पैमाने पर टूट करके वहाँ से निकल गए। ममता बनर्जी के जो कामकाज के तरीके से नाराज होकर, उनके भतीजे की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है उससे नाराज होकर जब वो निकले हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। तो अब कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि डिलिमिटेशन का जो बिल है वो आएगा और इस बार पास होगा। मुझे इससे आगे बढ़ के कहना है, डिलिमिटेशन एक संवैधानिक जरूरत है। हर 20 साल बाद संसदीय जो क्षेत्र होते हैं उनका डिलिमिटेशन होना ही चाहिए और ज़रूरत पड़े तो संख्या बढ़ानी या घटानी चाहिए। तो जब यह एक संसदीय संवैधानिक जरूरत है तो इस जरूरत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों जा रही है? अगर लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ती है तो इससे सिर्फ बीजेपी को या एनडीए को फायदा होगा, यह मान करके कांग्रेस पार्टी क्यों चल रही है? जो नई सीटों में कांग्रेस को भी तो फायदा हो सकता है। मतलब सरकार कुछ भी करेगी उसका विरोध करना है और उसके लिए कोई सही तर्क भी नहीं देना है। मेरा ऐसा मानना है कि देश की आबादी बढ़ी है, देश के लोग, देश के मतदाता बड़े हैं और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को उनकी बात रखने के लिए उनके प्रतिनिधि लोकसभा में जाने चाहिए और उसके लिए अगर लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है ये कहीं से राष्ट्र विरोधी काम नहीं है। ये बात तो संजय निरुपम जी इंडिया अलायंस के घटक दलों को समझाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि जब आपने नंबर की बात कही तो जो नंबर मेरे सामने है, जब पिछली बार सरकार ये बिल लेकर आई थी उस वक्त आंकड़ा 298 का था एनडीए के पास। आज वो बढ़कर, ये मैं मानती हूँ कि टीएमसी के सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे से निकलकर जो आपके साथ आकर जुड़े हैं, उसके बाद ये आंकड़ा 324 का बनता है, लेकिन ये अभी भी 2/3 बहुमत से कम दिखाई देता है। अभी भी 36 सांसदों की आपको और आवश्यकता है। रही बात आपने जो डीएमके की कही, उसके अलावा आप देखिए समाजवादी पार्टी है, उसके 37 सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के 98 सांसद हैं। माना कि वहां पर ताकत कम है, लेकिन फिर भी आपको रोक पाने की क्षमता अभी भी उनके पास है। मुझे नहीं लगता। मेरा ये विश्वास है और बल्कि मैं कह सकता हूं मेरा एक आत्मविश्वास है कि अगली बार जब सरकार डिलिमिटेशन विधेयक लेकर के आएगी, जिसके तहत महिला आरक्षण विधेयक भी उसका एक हिस्सा होगा, और जब ये संसदीय संवैधानिक संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार का होमवर्क इतना तगड़ा होगा, इतना मजबूत होगा कि उसके आधार पर 2/3 बहुमत मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा।
आप जैसे डीएमके है, डीएमके तो मुझे लगता है कि डीएमके इधर आ जाएगा। दूसरे जो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं है ना, डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। डिलिमिटेशन के माध्यम से कोई देश को तोड़ने का या किसी राज्य के खिलाफ कोई एक अन्यायपूर्ण रवैया अख्तियार करने का, ऐसी तो कोई बात है नहीं।